दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी की तूफानी दोहरा शतकीय पारी और बुमराह की अटैकिंग गेंदबाजी देखने के बाद तो दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय टीम की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। तो आखिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर, यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन के साथ साथ इंग्लैंड टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने क्या कुछ बुमराह की घातक गेंदबाजी पर कह डाला। आखिर कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी के दीवाने हो गए ये सभी दिग्गज खिलाड़ी, क्या कुछ दिग्गजों ने बयान दिया है, ये तो हम आपको अपनी इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम को शुरुआत कुछ खास नहीं मिल पाई। एक तरफ यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे, वो अकेले दम पर भारतीय टीम के लिए रन बनाए जा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धजिया उड़ाकर वो रख दिए थे। जायसवाल ने पहले तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोका। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी ने 179 रन बना लिए थे। जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो उसी अंदाज में जायसवाल बल्लेबाजी करने मैदान पर आ गए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धजिया उड़ाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने 290 गेंदों पर 7 गगनचुंबी छक्के और 19 चौकी की मदद से 209 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम 112 ओवर में 396 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। इस ट्रायल का पीछा करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में जमकर ढोए। 59 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरता है। कप्तान रोहित शर्मा ने हैरान और परेशान होकर गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई और बुमराह ने उसी अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए सबसे पहले जो रूट को 5 रनों के स्कोर पर चलता किया। फिर बुमराह रुकने का नाम नहीं लिए और 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने ऑलीपॉप को इतनी खतरनाक गेंद डाली कि वो बिल्कुल समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके बाद भी बुमराह ने अपना जलवा दिखाना बंद नहीं किया। 36वां ओवर फेंकते हुए बुमराह ने अपनी चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की आधी टीम केवल 159 रनों के स्कोर पर पवेलियन चली गई। बुमराह की घातक गेंदबाजी और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। भारतीय खेमे में खुशी का माहौल छा गया और वहीं दुनिया भर के दिग्गज पूरी तरीके से हैरान रह गए और फिर भारतीय टीम का शानदार खेल देखकर दिग्गज भी कसीदे पढ़ने लगे थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जायसवाल के बेहतरीन दोहरा शतक और बुमराह की घातक गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहते हैं कि भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार खेल दिखाए थे। पहले यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तूफानी दोहरा शतक ठोका और फिर बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिए। भारत की बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा है ये टेस्ट केवल 2 दिनों में ही खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी जायसवाल और बुमराह की पारी पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने अद्भुत खेल दिखाया। बुमराह की घातक गेंदबाजी देखकर मैं काफी प्रसन्न हूँ। जिस तरीके से उन्होंने ऑलीपॉप को खतरनाक जोड़कर डाला, उस गेंद की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। वहीं जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच अद्भुत टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में हर एक रोमांच देखने को मिल रहा है। पहले बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया और फिर बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी। ये देखकर मैं काफी खुश हूँ। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भी जायसवाल और बुमराह की तारीफ करते हुए बयान दिया और कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। उनके गेंदबाज और बल्लेबाज कड़ी मेहनत कर मैदान पर उतरे हैं। पहले जायसवाल ने हमारे गेंदबाजों की धजिया उड़ाई और फिर बुमराह ने हमारे बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। ये मैच बेहद यादगार लगता है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस मैच को बड़े ही आसानी से जीत जाएगी। तो वहीं गौतम गंभीर ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी पर कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं देखकर काफी प्रसन्न हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और टीम इंडिया इस मैच को जीत लेगी। बुमराह की घातक गेंदबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भी जायसवाल की बेहतरीन पारी और बुमराह पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दूसरे टेस्ट मैच में दिखाया। बुमराह ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। उनकी खतरनाक गेंदबाजी देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान हूँ। लेकिन हम लोग मैच में बेहतरीन वापसी करेंगे और एक दूसरे टीम को कांटे की टक्कर भी देंगे। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल और बुमराह में किसे मैन ऑफ द मैच मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरे तरीके से यशस्वी जायसवाल के नाम था। उन्होंने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया।
उन्होंने अपने पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 336 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 17 चौकों 5 खौफनाक छक्कों के बदौलत 179 रन ठोक डाले। दोहरे शतक की नींव बिछा दी। अश्विन 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और दूसरे दिन की सुबह वह अपना दोहरा शतक पूरा कर टीम इंडिया को एक विशाल का स्कोर की तरफ बढ़ाने के लिए उतर चुके थे। हालांकि शुरुआत में ही इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें आक्रामक रुख अपनाने नहीं दिया। पहले कुछ ओवरों में तो यशस्वी ना ही रविचंद्रन अश्विन रन बना पा रहे थे। दोनों काफी तकलीफ में थे, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें बांध पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। 98वां ओवर लेकर आए शोएब वसीर की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका जड़कर अश्विन ने टीम इंडिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। जायसवाल से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने जिमी एंडरसन को भी नहीं छोड़ा और इस गेंदबाज के भी चौकों के दर्शन कराकर उन्होंने एंडरसन के सम्मान को ठेस पहुंचाई। लेकिन एंडरसन को अपनी बेइज्जती का बदला लेना बखूबी आता है। अगली ही गेंद पर इस दिग्गज गेंदबाज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नतीजा हुआ कि रविचंद्रन अश्विन जेम्स एंडरसन का शिकार हो गए। वह केवल 20 रन बना पाए, लेकिन यशस्वी को दूसरे छोर से रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों की बस की बात कहां थी। उन्हें तो आज खुद भगवान भी नहीं रोक पा रहे थे। अश्विन के आउट होने के बाद कुलदीप यादव जायसवाल का साथ निभाने उतर रुके थे। ऐसा लग रहा था कि यशस्वी को किसी की जरूरत नहीं। अगला ही ओवर लेकर आए शोएब वसीर को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी ने पहली गेंद पर उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्के से किया। तो अगली ही गेंद पर इस दिशा में एक और खतरनाक चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने अपने दोहरे शतक को अंजाम देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने उपलब्धि केवल 277 गेंद पर हासिल की और इस दरमियान उन्होंने 18 चौके 7 खौफनाक छक्के भी लगाए, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस खिलाड़ी का इस्तेकबाल किया। 102 ओवर में टीम इंडिया ने 375 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए और यशस्वी वन मैन आर्मी की तरह अंग्रेजों के नाक में दम किए हुए थे। हालांकि दूसरे छोर पर विकेट चटकाने के लिए गेंदबाज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो रही थी और जायसवाल का बखूबी साथ निभाते हुए कुलदीप यादव भी जुझारू बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की हालत बिगाड़ दी। वह 20 से अधिक गेंद खेल गए और रन उन्होंने एक बनाया, लेकिन वे मानसिक दबाव इंग्लैंड पर बना रहे थे, जिस कारण इंग्लिश टीम हैरान और परेशान नजर आ रही थी। टीम इंडिया बड़ी आसानी से 400 रनों का आंकड़ा पार करने वाली थी, जहां जेम्स एंडरसन से लेकर शोएब वसीर कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को आउट कर पाने में कामयाब नहीं हो रहा। यहाँ तक कि इंग्लैंड ने जल्दबाजी के चलते अपने सुबह 2 रिव्यू गवा दिए। साफ तौर पर दिख रहा था कि इंग्लैंड टीम विकेट चटकाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। 106 ओवर में भारतीय टीम 383 रन बना चुकी थी और यशस्वी ने 209 रन बना लिए थे, तो कुलदीप भी केवल 1 रन बना पाए थे। हालांकि दोहरा शतक लगाने के बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। एंडरसन की पहली गेंद पर 209 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और इस पारी में उन्होंने 19 चौके 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से लुढ़क गई और बुमराह केवल 6 रन बना पाए। मुकेश कुमार को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। इंडिया की पूरी टीम 396 रन 112 ओवर में बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन, शोएब वसीर और रेयान अहमद ने 3-3 विकेट चटकाए और अब भारत के द्वारा दिए गए ट्रायल 396 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी। इंग्लैंड की टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर जैक क्रॉली के साथ बैन डकैत उतरे। वहीं पहले ओवर में आई बुमराह ने बेडन ओवर फेंक दिया। भारतीय गेंदबाज भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज कहां पीछे हटने वाले थे। अगला ओवर फेंकने आए मुकेश कुमार के ओवर में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 10 रन बटोर लिए। शुरुआत से उन्होंने बेसबॉल का असली अंदाज दिखाना शुरू कर दिया और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलाकर लंच ब्रेक तक अपनी टीम को 6 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच ब्रेक के बाद मैदान में उतरते ही इन दोनों ने एक बार फिर काउंटर अटैक रणनीति अपनाई थी। ये बैकफुट में जाने को तैयार ही नहीं थे। टीम इंडिया के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया और गरीबी में आटा गिरा। पहले 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने क्रॉली को आसान से कैच छोड़ दिया और फिर जले पर नमक छिड़कते हुए इस बल्लेबाज ने अगला ओवर लेकर आए बुमराह की 4 गेंदों पर 4 खतरनाक चौके जड़कर भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इसी के साथ ही इन्होंने 9 ओवर में अपनी टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया और ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को किसी भी हालत में विकेट चाहिए था, क्योंकि टीम इंडिया बैकफुट में जा चुकी थी। इंग्लैंड के दोनों ओपनर खिलाड़ियों ने 59 रनों की ओपनिंग साझेदारी बना ली। तभी पारी के 11वें ओवर में रोहित कुलदीप को बुलाते हैं और आते ही इस गेंदबाज ने कप्तान रोहित के भरोसे पर खड़े उतरते हुए महज अपनी दूसरी गेंद पर बेन डकैत को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच पाटीदार ने लपका और इनके रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई, जहां डकैत 17 गेंद पर 21 रन बनाकर चलते बने और अब नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने पर जल्द चुके मैच के हीरो ओली पॉप मैदान में कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ जैक क्रॉली का बल्ला दहाड़ रहा था। 13वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ पहले एक चौका और फिर अगली गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने केवल 52 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 100 रनों का भी आंकड़ा पार कर लिया और टी ब्रेक तक इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तो फिर देखते ही देखते क्रॉली और ओली पॉप ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। उनके बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। जय क्रॉली तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और उस वक्त अक्षर पटेल ने भी कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरते हुए जय क्रॉली का शिकार किया, जो 11 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद जो रूट बल्लेबाजी करने थे, लेकिन इसी विकेट ने मुकाबले को पूरा रुख पलट दिया। स्पिन गेंदबाजों के बाद अब बारी थी रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह की, और पूरा हिंदुस्तान उसी वक्त खुशी से झूम उठा जब बुमराह ने 26वें ओवर में जो रूट को अपने जाल में फंसा लिया। रूट केवल 5 रन बना पाए और जो रूट के बाद बुमराह ने 28वें ओवर में ओली पॉप को क्लीन बोल्ड कर दिया और उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके। जहां पिछले मैच के हीरो पॉप केवल 23 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे, तो उसके बाद जॉनी बेयरस्टो और बेन फॉक्स ने मिलकर 4 तक अपनी टीम को संभाला। टी ब्रेक तक इंग्लैंड ने 36 ओवर में 155 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इंग्लैंड वापसी की राह तलाश रही थी, लेकिन बुमराह के इरादे तो कुछ और थे। इस बार उन्होंने शिकार किया जॉनी बेयरस्टो का और उनके
रूप में न केवल इंग्लैंड को 5वां झटका मिला बल्कि केवल 159 रनों पर ही उन्होंने इंग्लैंड की आधी पारी को समेट दिया था।